बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम जो है वो 13 चैप्टर के साउंड चैप्टर के तमाम प्रॉब्लम्स इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके अलावा आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक खास किस्म के टेम्परेचर के अंदर जो साउंड की जो स्पीड है ना एयर के अंदर वो कितनी है, 333 मीटर पर सेकेंड है। कहता है इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, और वो जो साउंड वेव है ना उसकी वेवलेंथ कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है। कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है उस साउंड वेव की, ठीक है। इज दिस फ्रीक्वेंसी इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। कह रहे हैं यहाँ पे वो एक सवाल पूछ रहा है, वो पूछ ये रहा है कि आप जब आपका आंसर आएगा ना तो आपने ये भी बताना है कि जो आपका आंसर आया वो ह्यूमन की मतलब एक इंसान जो है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज में आता है, क्या वो ह्यूमन जो है वो उस रेंज को सुन सकता है या नहीं सुन सकता। बस इतना सा जवाब देना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको हर दफा न्यूमेरिकल के अंदर एक बात समझाई है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का उसके अंदर 3 हेडिंग्स होती हैं। तरीका ये होता है कि उसके अंदर आपने 3 हेडिंग्स डालनी होती हैं, पहली गिवन डाटा, दूसरी टू फाइंड और तीसरी कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें गिवन डाटा, तो गिवन डाटा के अंदर वो वैल्यूज आती हैं जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। अब देखें आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, तो स्पीड को हम v से लिखते हैं और कितनी दी हुई है 333 मीटर पर सेकेंड, तो वो मैंने लिख लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कह रहा है वेवलेंथ दिया हुआ है साउंड का, वो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर लिख लिया। अब बच्चे आपको ये तो पता है कि 3 सेंटीमीटर में हम वैल्यू नहीं लेते हैं, हम मीटर में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 3 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03 मीटर। क्लियर हो गया। और अगर हम देखिए तो हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि हमने और क्वेश्चन से कोई वैल्यू नहीं लेनी, गिवन डाटा में बस यही आएगा। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो टू फाइंड हमने क्या करना था। अच्छा फाइंड भी देख लें, आपको बताया है आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो टू फाइंड के अंदर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और दूसरा आपने ये भी बताना है इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। क्या ये फ्रीक्वेंसी जो आई है आएगी मतलब आंसर के अंदर, तो वो क्या ह्यूमन उसको सुन सकता है या नहीं सुन सकता, तो वो आपने बताना है। तो नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं तो देखें हमारे पास कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास फार्मूला था, हम ये फार्मूला मशहूर जमाने का फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v से क्या होता है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो हमारे पास यही फार्मूला, हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखें v कितना था हमारे पास, v हमारे पास 333 है, ठीक है। 333 है, वो मैंने v की जगह पुट कर दिया। उसके अलावा इक्वल था, इक्वल लगाया, f था, f लिखा। लेमडा हमारे पास कितना है 0.03 है, तो वो मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पर 0.03 f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो f क्या हो जाएगा, अकेला। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 11100 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आ गया फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आपने क्या करना है कि ये आपके पास हर्ट्स में है ना, तो किलो हर्ट्स में करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 किलो के अंदर कितना होता है, 1000 होता है ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.1 किलो हर्ट्स। ठीक हो गया। तो अगर हम ह्यूमन ऑडिएबल रेंज फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स होती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन इजीली सुन सकता है। फ्रीक्वेंसी को वो 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स सुन सकता है। तो अगर हम अपना आंसर देखें तो 11.1 किलो हर्ट्स आया। तो ये जो 11.1 किलो हर्ट्स है ये हमारे पास इस ह्यूमन रेंज के अंदर लाया करी है। तो इट मीन्स कि हम इस रेंज को सुन सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, यस दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे इंसानों के सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर आती है, तो हम इसे सुन सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये पहला न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो हमारे पास है
देखिए इसके अंदर कह रहे हैं अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। तो अब वो कह रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर ना, ये क्लॉक चाइम्स का क्या मतलब है? क्लॉक चाइम्स का मतलब है क्लॉक की जो घड़ी की जो घंटी है ना वो बजती है, 48 टाइम्स बजती है 1 मिनट के अंदर। मतलब 1 मिनट के अंदर 48 दफा जो है ना वो क्लॉक की जो घंटी है वो बज रही है। तो फिर क्या कहते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। आपने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द चाइम्स। आपने उस जो घड़ी जो है वो बज रही थी ना, तो उसके बजने की आपने फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और उसका टाइम पीरियड भी निकालना है कि कितना टाइम पीरियड जो है वो उसने कवर किया है और कितनी उसने फ्रीक्वेंसी जो है वो की है। तो आपने सिंपल 3 कैटेगरीज में लिखना है। गिवन डाटा, पहला गिवन डाटा में आपके पास क्या है, क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स। तो जितनी बार जो होता है ना बजती है घंटी, तो उसको नंबर ऑफ चाइम्स से लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ चाइम्स कितना आ गया, एन कितना है 48, और नंबर ऑफ चाइम्स को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। फिर आगे हमारे पास 1 मिनट टाइम दिया हुआ है। तो 1 मिनट टाइम है तो मिनट में है, तो सेकंड में जाने के लिए तो आपको पता ही है 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो मैंने 1 मिनट की जगह 60 सेकंड्स लिख लिए। फिर हमने मालूम क्या करना था, फ्रीक्वेंसी। मैंने लिख लिया टू फाइंड में फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है, जैसे हम टी से लिखते हैं। ठीक है, पीरियड जब लिखा हुआ आ जाए तो आपने समझ जाना है कि वो टाइम पीरियड की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी। कैलकुलेशन में पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एन बाई टी। तो एन हमारे पास कितना है, 48 है, जैसे कि यहाँ 48, तो 48 पुट कर दिया। फिर और टी कितना है, वो 60 सेकंड है, तो 60 पुट कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.8 हर्ट्ज आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास पता चल गई। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है, 0.8 हर्ट्ज हो गई। पीरियड निकालने के लिए हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है ना, तो 1 ऐसे ही आ गया। फिर एफ की जगह क्या पुट करेंगे, वो भी हमने मालूम की थी, 0.8 आई थी, 0.8 पुट किया और टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.25 सेकेंड। तो क्या आपके पास आ गई है फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड। तो अब आपने आंसर कितना लिखना है, आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइम्स 0.8 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियड ऑफ द चाइम्स इज इक्वल टू 1.25 सेकेंड। तो ये आपका प्रॉपर वे है एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। चलें अब नेक्स्ट हम 13.3 की तरफ चलते हैं। 13.3 के अंदर देखें, कहता है अ कार हॉर्न इमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक कार है जो अपना जो है ना हॉर्न इमिट करता है ना, मतलब हॉर्न बजाता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर साउंड जो है ना वो निकलता है, और जो साउंड उस हॉर्न बजाने की वजह से निकला है ना उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.5 है, 0.5 मीटर है। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, और वो जो उसकी स्पीड है उस साउंड की जो निकली है, ठीक है, हॉर्न बजाने की वजह से एयर के अंदर वो कितनी स्पीड से निकल रही है, 340 मीटर पर सेकेंड। कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न। तो आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है, उस वेव की, ठीक है, उस साउंड वेव की। तो सिंपल गिवन डाटा आ गया। गिवन डाटा में आप क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल्स आपको गिवन है, वेवलेंथ गिवन थी 0.5 मीटर, तो आपने लिख लिया लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर। स्पीड आपको गिवन थी 340 मीटर पर सेकेंड, तो आपने 340 मीटर पर सेकेंड लिख लिया। फिर टू फाइंड में क्या आएगा, आपने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला पुट करेंगे और जो है वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखें हमारे पास v इज इक्वल टू क्या है, एफ लेमडा, v की जगह क्या आ जाएगा 340 लिख लिया, इक्वल था इक्वल लगाया, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है वैसे ही आ जाएगा, और लेमडा कितना है 0.5 वो आ जाएगा। अब यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है f के साथ, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 680 हर्ट्ज आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न इज इक्वल टू 680। ठीक है, हॉर्न जो हॉर्न जो बजा रहा था वो 680 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी उसकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 13.4 की तरफ, देखते हैं उसके अंदर क्या कह रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपको कह रहे हैं ये सेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको इजीली नजर आए। अच्छा 13.4 देखें, कहता है अ वेव ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है जो ट्रेवल करती है जिसकी स्पीड कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर्स, और उसकी वेवलेंथ 2 मीटर की है।
ठीक है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, आपने उसका बस टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, मतलब सिंपल कह रहा है कि एक वेव है जो कि गुजर रही है जिसकी स्पीड जो है वो 500 मीटर पर सेकंड है और उसकी वेवलेंथ भी उसने बता दी कि 2 मीटर है। तो बस हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो सिंपल है कि आपके पास गिवन डाटा में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्पीड ऑफ वेव कितनी थी 500 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ कितना है लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर फाइंड की बात करें तो टाइम पीरियड निकालना है, टी मालूम करना है। तो कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पास अगर टाइम पीरियड निकालना है तो अगर आप ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो वो है टी इज इक्वल टू एफ अवर एफ, 1 आवर एफ। तो एफ हमें चाहिए, एफ तो उसने दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। v किसके बराबर होता है, एफ लेमडा के। तो v आ गया 500, जैसे कि हमें दिया हुआ है v इज इक्वल टू 500, स्पीड आ गई, इक्वल है इक्वल लगाया, f कितना है, f हमने मालूम करना है, f ऐसे ही रहेगा। लेमडा कितना है, वो हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2 पुट कर लिया। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है f के साथ, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और 500 से जब 2 डिवाइड होगा तो 250 हर्ट्ज आ जाएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड में फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए नाउ फाइंड द टाइम पीरियड, वी नो दैट टी इज इक्वल टू 1 आवर एफ। याद रखें जिस तरह से मैंने तरतीब से बताया है सब स्टूडेंट ने इसी तरह ही काम करना है, मुझे इसी तरीके से मैं काम चेक करूंगा। उसके अलावा आगे नीचे चलते हैं, टी इज इक्वल टू 1 आवर एफ। तो आपने पुटिंग द वैल्यूज 1 ऐसे ही आ जाएगा, एफ आपने कितना मालूम किया 250 हर्ट्ज है, तो 250 हर्ट्ज लिख लें और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.004 सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड उस वेव का कितना है, 0.004 सेकेंड है। तो ये आपके पास हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं 13.5 की तरफ। तो 13.5 देखें, कहता है अ रिसर्च बोर्ड सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव द इको 2 सेकेंड लेटर। क्या कह रहे हैं, एक ना रिसर्च बोर्ड है, ये ऐसी कश्ती है जो क्या करती है, एक वेव साउंड को ना स्ट्रेट जो है वो सी बेड में भेजती है, समंदर की बिल्कुल नीचे वाली जो हिस्सा होता है ना, जमीन जो समंदर की बिल्कुल डाउनवर्ड होता है उसे हम सी बेड कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो है वहां जाती है और सी बट पे टच करने के बाद ना वापस रिसीव होती है 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इन 1600 मीटर पर सेकेंड, और वो जो वेव है ना जिस स्पीड से जा रही थी वो 1600 मीटर पर सेकेंड है। कहता फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। हमने सिर्फ ये पोजीशन मालूम करनी है कि वो कितनी गहराई है, कितना फासला है। ठीक है, जमीन मतलब सी बेड टच हुआ और ऊपर तक वापस आए तो कितनी सी बेड तक से लेकर उस बोर्ड से लेकर सी बेड तक का कितना फासला है, कितनी गहराई है, कितना डेप्थ है, वो हमने मालूम करना है। तो अगर हम देखें तो देखें वेव आई सेंड की है तो वो जमीन मतलब सी बेड पर टच करने के बाद वापस ऊपर आई है। तो मतलब एक रास्ता वो है जो जाने का है, एक टच करने के बाद वापस ऊपर आ रही है। तो इट मीन्स कि इसके बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 फासले हैं। तो यहाँ पर पहले तो आप गिवन डाटा लिखे ना, गिवन डाटा आपको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको 2 सेकेंड दिया हुआ था तो आपने लिख लिया है, टाइम आपके पास क्या है 2 सेकेंड, और उसके अलावा आपको स्पीड दी हुई थी सी वाटर के अंदर उस वेव की स्पीड की, साउंड की, तो 1600 लिख लिया आपने। डेप्थ आपने मालूम करनी, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है, इसलिए डेप्थ को डी से लिखेंगे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन में आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि द साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम द बोर्ड टू द सी बेड। एक साउंड वेव है गुजर रही है, जाती है कहां से, बोर्ड से सी बेड तक, एंड द रिटर्न टू द बोर्ड, फिर रिटर्न क्या है बोर्ड की तरफ वापस आती है। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इज 2 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ सी। क्यों, क्योंकि एक जाने का फासला है, एक आने का फासला है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो 2 डेप्थ ऑफ द सी है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास v की जगह क्या आ जाएगा, v हमारे पास कितना है 1600 है, वो पुट कर दिया, इक्वल था इक्वल लगाया, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2d है। 2d क्यों है, 2 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ सी, 2 दफा फासला तय किया ना, एक जाने का और फिर टच होकर वापस ऊपर आने का। तो 2d लिख लिया है, साथ टाइम कितना दिया हुआ था वो हमारे पास 2 है, 2 दिया हुआ है वो मैंने 2 लिख दिया। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1600 और यहाँ बच जाएगा d। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1600 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेप्थ है
उस पोजीशन पर जब उसने हिट किया था सी बेड को, तो वो सारा फासला जो था ना, वो डेप्थ जो गहराई थी वो 1600 मीटर की थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास 13.6। उसको देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। कहता है आप पर्सन, एक मिनट ये सेट, थर्टीन पॉइंट सिक्स देखें। अ पर्सन क्लैप हिज हैंड नियर अ माउंटेन एंड हियर द इको आफ्टर 6 सेकेंड। अब क्या करता है, एक पर्सन जो है वो ताली क्लैप करता है, ताली बजाता है और माउंटेन के करीब, ठीक है, और फिर जो है वो 6 सेकंड बाद अपनी आवाज जो वापस सुनता है। तो इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो 343 मीटर पर सेकेंड है, उस स्पीड की जो उसने क्लैप की है ना, उससे जो साउंड काज हुआ, उस वेव की जो स्पीड थी वो 343 थी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। हमने बस वो फासला निकालना है जो पर्सन से लेकर माउंटेन तक का था, ठीक है, पहाड़ तक का था। तो गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, टाइम फॉर इको, तो टाइम कितना है 6 सेकेंड। स्पीड हमारे पास कितनी है साउंड की, वो हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन, डिस्टेंस मालूम करना माउंटेन का उस पर्सन तक। तो यहाँ पे मैंने देखें दोबारा लिखा, देखे ना, यहाँ से ताली बजाई है तो वो जाएगी, ठीक है, पहाड़ के साथ टच होगी, ठीक है, टच होने के बाद वापस आएगी तो उसको सुनाई देगी उस पर्सन को। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 2 दफा फासला तय हो, एक वो कि वेव जा रही है और उस पहाड़ के साथ टकराती है, एक ये फासला हो गया, और एक वो कि जो वापस आती है। अब 2D हो गया, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2D, मतलब v इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम था, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुटिंग करेंगे। v की जगह क्या आ जाएगा, 343 था वो लिख लेंगे, फिर 2D आ गया, डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे 2D, क्योंकि एक जाने का फासला और एक आने का, और फिर टाइम कितना है 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेकेंड था, जैसे कि ये देखें 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड यहाँ पुट कर लिया, फिर 2 1 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे d/3 बचेगा, यहाँ 343 हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब हम इसको 3 को 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1029 मीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस है माउंटेन का फ्रॉम द पर्सन, ठीक है, जो पर्सन का जो है वो माउंटेन से जो फासला है ना वो कितना है, 20 मतलब 1029 मीटर है। तो आपने इस तरह से आंसर लिख देना है। तो ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल था। यहाँ पर जो है वो हमारे पास लेक्चर जो है वो खत्म होता है। तो अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई इशू की बात नहीं है। और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।